हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। हैं शामिल। पहला सवाल हमें हरमीत सिंह ने दिल्ली से भेजा है, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद भी हैं। हरमीत जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक है? गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल है, इंडियन ऑयल के हैं मेरे पास में 500 शेयर 107.50 पे, और आरसीएफ के 500 शेयर है 87। आईओसी के 500 शेयर है 107 रुपीज 50 पैसा, और आरसीएफ है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर 500 शेयर एक चीज 87.50 पे। सिंह साहब एक चीज और बताइए, आपका व्यू क्या है, आपका नजरिया क्या है, मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या नजरिया है? 3 to 4 मंथ का। 3 to 4 मंथ्स का, ठीक है। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है होल्डिंग पीरियड को लेकर, ताकि सही स्ट्रैटेजी आपको मिल सके। हिमांशु, 4 महीने का नजरिया, आईओसी 107 की बाइंग, आरसीएफ ऑलमोस्ट 87-88 की बाइंग, क्या करें? दीपाली जी, दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं। अगर 3 से 4 महीने का नजरिया है तो दोनों स्टॉक होल्ड किए जा सकते हैं। आरसीएफ में मेरा ऐसा मानना है कि 80 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो अगर चाहें तो 80 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अपसाइड में 87-88 एक रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉक उसके ऊपर जैसे ही निकलेगा 100 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इंडियन ऑयल में मेरी सलाह रहेगी कि अपनी कॉस्ट के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं 108 रुपए का। 110-112 रुपए पर एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, स्टॉक अगर उसको पार करता है तो 120-122 तक के टारगेट्स आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है आईओसी और साथ ही आरसीएफ पर, दोनों को आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन कीजिए। मनीष है गोवा से हमारे साथ। मनीष जी गुड इवनिंग। हेलो, आवाज आ रही है क्या? मनीष जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो गुड इवनिंग है हमारी साइड से, और अपने क्वेश्चंस बताइए क्या हैं आपके। मेरा एचएससी का 10 एचएससी पे मेरा 4000 शेयर्स है मेरे पास, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, आवाज आ रही है मैडम? हाँ, उसका एवरेज प्राइस है मेरा 10.92। बिल्कुल आवाज आ रही है। आपका बाइंग प्राइस क्या है? 10.92। और इसके अलावा और भी कोई स्टॉक है? और जेएसएल करके है, जिंदाल स्टेनलेस स्टील। राइट। हाँ, उसका 200 क्वांटिटी है 85। बाइंग प्राइस 85। ठीक है, पूछ लेते हैं। जी जी जी। क्या सजेशन रहेगा? एचसीसी इनफैक्ट इनकी एवरेज बाइंग प्राइस है हिमांशु 10 रुपए 92 पैसे की, उसके बावजूद भी ये लॉस में है और नुकसान में तो है, लेकिन इन सब से क्या करना चाहिए? दूसरा, जेएसएल मुनाफे में तो है, ऑलमोस्ट 8-9 रुपए के प्रॉफिट्स ले रहा है या फिर रखने हैं? पहले एचसीसी की बात करते हैं दीपाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि बहुत अंडर परफॉर्मेंस के बाद, लंबे समय की अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब स्टॉक में थोड़ी सी एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। तो पहला काम इनको जो करना है वो ये है कि 9 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी, और अगर ये स्टॉप लॉस नहीं करता है तो यहाँ पर बने रहें। मेरा मानना है कि आने वाले महीनों में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर 13 से 13.5 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो फिलहाल होल्ड करें। और दूसरा स्टॉक आपने जेएसएल का बात की दीपाली जी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सेटअप काफी पॉजिटिव है। 88 रुपए का एक स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें ताकि ये अपनी कॉस्ट से ऊपर अपने स्टॉप लॉस को ले आए और यहाँ पर बने रहें। मुझे लगता है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है और थोड़े दिनों में यहाँ पर कंसोलिडेशन का अपसाइड ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल सकता है, जहां पर 110 और फिर 120 तक के टारगेट भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक में फिलहाल होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो सजेशन यहाँ पर आपको दोनों स्टॉक्स पर होल्ड ही करना है, ये है, और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली कीजिए मेंटेन। सत्येंद्र हैं अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर। सत्येंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए, इनसे शायद बातचीत नहीं हो पा रही है, इनकी डिटेल्स ले लेते हैं। इनका जो डिटेल्स हमें मिली हैं उसके मुताबिक इन्होंने खरीदारी की हुई है, और जो स्टॉक इन्होंने बाय किया हुआ है वो है जेएसपीएल इनके पास है, और बाइंग माफ कीजिए दीपक फर्टिलाइजर्स इनके पास,
और व्यू तो इनका मालूम नहीं है हिमांशु की लंबी अवधि के लिए रखेंगे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन 97 की इनकी बाइंग है। और सजेशन क्या रहेगा? फर्टिलाइजर स्टॉक्स में इनफैक्ट हमने काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा है, बट वर्दी होगा अगर ये होल्ड करे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए? दीपाली जी, खरीदारी के प्राइस को देखते हुए लगता है कि ये एक थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं। काफी नीचे के लेवल से इन्होंने बाय किया हुआ है, स्टॉक ऑलरेडी काफी प्रॉफिट में है। तो पहली सलाह रहेगी कि अगर ये एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करें मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है कि 270 275 एक अच्छा बेस बन चुका है शॉर्ट टर्म में, जो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां तक शॉर्ट टर्म का व्यू है दीपाली जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा सेटअप है, एक लॉन्ग टर्म सेटअप पॉजिटिव है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने इस क्वार्टर्स में पोस्ट किए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर होल्ड करें। अपसाइड में 340 से 350 तक के टारगेट्स आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। 275 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहें। ठीक है, अगला सवाल भी हमें एसएमएस के जरिए मिला है आरके राव का भोपाल से। नोसिल पर इनका सवाल है, 209 के इनकी बाइंग है और इनके भाव के आसपास ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशन रहेगा? दीपाली जी, ये भी एक आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है, अपने ऑल टाइम हाइज के पास स्टॉक काम कर रहा है। 195 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं और खरीदारी की पोजीशन में बने रहें। मेरा मानना है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पर 250 से 260 तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग काउंटर है, तो मुझे लगता है बने रहने की सलाह है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है 195 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए कुछ फेसबुक क्वेरीज को बीच में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस हमें फेसबुक पर ऑलरेडी मिल रहे हैं क्योंकि ये शो लाइव है। प्रताप सूर्यवंशी ने सवाल भेजा है, विप्रो 347 की बाइंग है, 25 शेयर्स। क्विकली हिमांशु, आप कमेंट्स। दीपाली जी, बहुत लंबे समय की अंडर परफॉर्मेंस के बाद विप्रो आईटी में एक लौता ऐसा लार्ज कैप स्टॉक है जो लगातार हायर हाइज का सीक्वेंस बनाते हुए कामयाब रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर बने रहें, आने वाले कुछ साल में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और अगर कोई भी गिरावट आने वाले समय में देखने को मिलती है 460 480 रुपए पर, तो यहाँ पर और खरीदारी की जा सकती है। और कुछ आने वाले 2 या 3 साल का अगर नजरिया है तो बिल्कुल इसमें बने रहने की सलाह है। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक के जरिए ही दिवाकर ने सवाल भेजा है दिल्ली से। राइट्स पर इनका सवाल है, 255 के प्राइस पर इन्होंने 400 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, बताइए इस पर भी क्या करना है इन्हें? देखिए, यहाँ पर दीपाली जी अभी कोई खास चार्ट फॉर्मेशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो ओवरऑल पोजीशनिंग है वो पॉजिटिव है। तो 230 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए, फिलहाल यहाँ बने रहें। जब भी स्टॉक 255 260 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा तो मुझे लगता है यहाँ पर एक मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आएगा और उस कंडीशन में यहाँ पर 270 रुपए तक का एक इमीडिएट टारगेट आते हुए नजर आ सकता है। फिलहाल होल्ड करें, 235 रुपए के नीचे के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस को होल्ड करें। ठीक है, तो होल्ड करने की ही सलाह है। एसएमएस के जरिए कुमार ने एक सवाल भेजा है कोलकाता से। प्राग इंडस्ट्रीज काफी अच्छे लेवल पर एंट्री है इनकी हिमांशु, क्योंकि 140 रुपए पर इन्होंने ये स्टॉक्स खरीदे हैं। दोगुने से ज्यादा मुनाफा ये स्टॉक इनको दे रहा है, क्योंकि डबल हो चुका है इनके बाइंग प्राइस से। तो लेना है मुनाफा या होल्ड करना है? दीपाली जी, ऐसा लगता है कि शुगर स्पेस जो ये इमर्जिंग एथेनॉल प्ले है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उससे एक बड़ा फायदा हो रहा है। और प्राग इंडस्ट्रीज पूरे सेक्टर में आउट परफॉर्मर है, जिसको सबसे ज्यादा फायदा इसका आने वाले समय में भी आते हुए देखने को मिल सकता है। 275 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। 275 के नीचे अगर कंसेक्यूटिवली 2 दिन स्टॉक क्लोज हो तो यहां पर एग्जिट करें, अपने मुनाफे को एक लॉक कर सकते हैं 275 रुपए पर और यहां पर बने रहें। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में यहां पर और 20 से 25% तक की कंजर्वेटिव साइड अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये आपके लिए राय मिली है। अभी भी होल्ड कीजिए, मुनाफा मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस को लगाइए क्योंकि अच्छे मुनाफे में ऑलरेडी आप हैं। भावेश हैं अगले कॉल हमारे साथ जोधपुर से। भावेश नमस्कार, बताइए सवाल अपना। सर मेरे पास अंबर एंटरप्राइजेस के शेयर पड़े हैं 2750 पे 20 शेयर, और पीजीएल इलेक्ट्रोप्लास्ट पड़े हैं मेरे पास 160 की बाइंग है 200 शेयर। उन दोनों को क्या करूं? नहीं, पीजी में आपने अपनी बाइंग प्राइस क्या बताई? 160। और अच्छा, आपका नजर है क्या इन दोनों स्टॉक्स में, ये और बताइए। हेलो, ठीक है, पूछ लेते हैं।
राय ले लेते हैं हिमांशु से। हिमांशु देखिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सबसे पहले तो ये स्टॉक काफी अच्छा मुनाफा इनको दे रहा है क्योंकि 400 के ऊपर आज बंद हुआ है, 411 पर, वो भी दबाव के बावजूद। और इनकी बाइंग 160-170 के आसपास की इन्होंने मेंशन की और बैंक ऑफ बड़ौदा 81 की बाइंग है। तो कुछ सजेशन क्या रहेगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर स्पेशली बताइए, इतने अच्छे प्रॉफिट्स में है, ले लें थोड़ा मुनाफा या रखें बीबी होल्डिंग को? देखिए, मुनाफा बुक किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि जिस हिसाब से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइज के पास लगभग यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि शायद आने वाले 3-4 हफ्तों में कंसोलिडेशन देखने को मिले जिसमें 400 और 350 रुपए तक की एक रेंज बनते हुए नजर आए। लेकिन इवेंचुअली जहां पर ये कंसोलिडेशन होते हुए नजर आ रही है, मुझे लगता है कि ये एक बड़े ब्रेकआउट से पहले का कंसोलिडेशन है। तो अगर कोई बहुत जल्दी नहीं है, इसको समय दे सकते हैं, तो इस पोजीशन को होल्ड भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ से भी एक बड़ी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और दूसरा स्टॉक दीपाली जी, अंबर एंटरप्राइजेस की बात हुई थी, तो मुझे लगता है कि 2600 2550 बहुत मेजर सपोर्ट जोन है। लगभग करंट लेवल्स पे ही इनकी खरीदारी की बाय है, तो बने रहें। अगर यहाँ से 100 रुपए और नीचे गिरावट मिलती है 2600 के आसपास, तो और खरीदारी की जा सकती है। आने वाले समय में यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी बनते हुए देखने को मिल सकती है। ओके, होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए क्योंकि मुनाफे की पोजीशन है आपकी। तो इसके अलावा फेसबुक के जरिए शेखर सलुंखे ने सवाल भेजा है हिमांशु, जीनस पावर पर 60 रुपीज की इनकी बाइंग है, 1800 शेयर्स हैं और इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये सिर्फ 2 महीने इस स्टॉक को रखना चाहते हैं। तो आपका सजेशन क्या रहेगा इस स्टॉक पर? 50 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, तो नीचे है, इनके भाव से नुकसान में है 10 रुपए के, क्या करें अब? देखिए, मुझे ऐसा लगता है दीपाली जी कि यहाँ पर 48 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें क्योंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। स्टॉक एक अपने रेजिस्टेंस जोन 60 रुपए के लेवल को टेस्ट करने के बाद, जो कि एक तरह के डबल टॉप, 2 बार स्टॉक वहां पर आके अटका है, वहां से एक रिजेक्शन आता हुआ स्टॉक को नजर आया है। तो 48 रुपए के अगर नीचे आता है तो एग्जिट करें। अंटिल एंड अनलेस 48 रुपए नहीं करता, यहाँ पर होल्ड करें और अगर कोई रिकवरी मिलती है 55-56 रुपए तक, तो भी यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, उसके अलावा फेसबुक पर ही सिकंदर ने एक सवाल भेजा है कोलकाता से, प्रिंस पाइप्स 100 स्टॉक 735 की बाइंग है हिमांशु। देखिए, लगातार आउट परफॉर्मेंस स्टॉक की तरफ से आते हुए नजर आई है। पहली बार पिछले वीक में यहाँ पर पहली बार एक सिग्नल आया है थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी थोड़ा स्कोप है अपसाइड का। अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 660 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा, उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहें। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ बने रहें और अगर कोई गिरावट मिलती है 580-560 रुपए तक, तो वहां पर और खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा एसएमएस के जरिए बीपी गुप्ता ने सवाल भेजा है पुणे से, उषा मार्डन का क्वेश्चन है हिमांशु, 56 की बाइंग है, 1000 शेयर्स हैं, नजरिया तो डेफिनेटली मेंशन नहीं किया है, बट आप सजेस्ट कीजिए क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है दीपाली जी, अभी इस स्टॉक की जो अपसाइड है वो बाकी है। 45 रुपए का एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा, जब तक 45 के नीचे क्लोजिंग ना दे स्टॉक में बने रहें। मुझे लगता है कि स्टॉक ने जो अभी अपने रीसेंट हाइज बनाए थे लगभग 54-55 रुपए के, वो स्टॉक ये काटता हुआ नजर आएगा और उसके बाद 70 से 72 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। 45 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। ठीक है, तो 45 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, ये सजेशन है। मिलन है हमारे साथ अहमदाबाद से। मिलन जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। हेलो हेलो, क्या सवाल है आपका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो मैंने 1595 में बाय किए हुए है 50 शेयर। तो अभी क्या होल्डिंग करना है कि क्या करना है मैडम, उसका मुझे सजेशन चाहिए। आपने जब खरीदा था क्या सोच के खरीदा था? लंबी अवधि के लिए रखेंगे, थोड़े समय के लिए रखते हैं, क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी आपकी? 1595 का लेकर ले रखा है, तो अभी क्या होल्ड करना है कि उसको सेल कर देना है? ठीक है, पूछ लेते हैं। हिमांशु, इनके जवाब से तो ये समझ में आता है कि सच कोई टाइम होराइजन इनके जहन में नहीं है, इनको अच्छा लगा इसीलिए इन्होंने 1055 पर खरीद लिया। अब आप इनको बताइए कितना समय ये होल्ड करें इसको, क्या टारगेट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सजेशन है? दीपाली जी, देखिए अभी कुछ खास यहाँ पर कुछ चार्ट
पैटर्न ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि जो बताए कि इमीडिएट यहाँ पर कोई ब्रेकआउट इमिनेंट है। फिलहाल मुझे लगता है कि 980 970 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जब तक स्टॉक उसके ऊपर बना हुआ है ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। तो 970 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, 1080 1075 के ऊपर अगर स्टॉक चलना शुरू होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव ट्रैक्शन बनना शुरू होगा और उस कंडीशन में यहाँ पर आने वाले समय में स्टॉक 1200 से 1300 रुपए की तरफ के लेवल्स मीडियम टर्म में दिखा सकता है। फिलहाल होल्ड करें 970 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो होल्ड कर लीजिए 970 के स्टॉप लॉस के साथ, यही सजेशन है। एक ब्रेक के लिए भी यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल, जल्द वापस आएंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हिमांशु गुप्ता है हमारे साथ आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। ऋषभ है हमारे साथ फोन लाइन पर ग्वालियर से। ऋषभ, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मैंने ओरिएंट सीमेंट के शेयर लिए हैं 147 के भाव पे, तो उसका आगे मेरे को स्विंग ट्रेडिंग से पूछना था। पूछ लेते हैं। ओरिएंट सीमेंट 147 की आपकी बाइंग है। हालांकि ये स्टॉक पिछले एक साल की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छा मोमेंटम इसने दिखाया है, आपके भाव के आसपास ही है वैसे तो। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा ओरिएंट सीमेंट पर। हिमांशु, रखें स्टॉक को क्या अभी भी? जी हाँ दीपाली जी, मुझे लगता है कि ओवरऑल एज अ स्पेस सीमेंट अच्छा करता हुआ नजर आया है। ये स्टॉक भी एक अच्छी ट्रैक्शन दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म सेटअप पॉजिटिव है। 125 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहे। मेरा मानना है 160 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्विकली फेसबुक की क्वेरीज ले लेते हैं। मोहिनी ने सवाल भेजा है मुंबई से। NCC 87 की बाइंग है, TPZ 85 की बाइंग है। हिमांशु, व्यू है 3 मंथ्स का। NCC में बने रहने की सलाह है 77 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में पहला टारगेट 90 रुपए तक का है। 90 रुपए के ऊपर अगर चलता है तो और अच्छी तेजी बनते हुए नजर आएगी और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ चलता हुआ देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक आपने TVZ की बात करी, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि गोल्ड में तेजी के चलते स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। अपसाइड में 83-84 रुपीज का एक पहला हर्डल है। स्टॉक इसके ऊपर अगर चलेगा तो अच्छी तेजी बनते नजर आएगी और 90 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ताराकांत सिंह ने अगला सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए ही। भारत रसायन पर इनका सवाल है। क्वांटिटी है 2 स्टॉक्स और जो प्राइस है बाइंग प्राइस का वो है 13,700। क्या करें हिमांशु? दीपाली जी माफ कीजिएगा, मैं स्टॉक मिस कर गया। भारत रसायन 13,700 की बाइंग है। जी दीपाली, देखिए ये स्टॉक अच्छा है और अपने ऑल टाइम हाइस के पास काम कर रहा है। हालांकि इनकी खरीदारी के भाव से थोड़ा सा नीचे है। अब 12,200 रुपए का मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सुझाऊंगा, यहाँ पर बने रहें। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से इस कंसोलिडेशन के बाद हायर लेवल्स दिखा सकता है और स्टॉक में 15,000 तक के भी लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 15,000 प्लस लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। शो को समेटने का वक्त है। हिमांशु, कोई डिस्क्लोजर होगा आपकी ओर से? जी दीपाली जी, जिन भी स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा की, हमारा और हमारे क्लाइंट्स का उनमें निवेश हो सकता है और हमने सिमिलर लाइंस पर उनको भी ये रिकमेंडेशन दी हो सकती है।